गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 लेके आए आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए इस चैप्टर में आपके पास केवल 3 चीजें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट। ये 3 चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीजें होती क्या है देखिए, समझिए पहले। तो देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग या फिर टावर या कुछ भी पहाड़ी, हिल, ट्री, कुछ भी है, ठीक है। और ये तो उसका टॉप हो जाएगा, ये उसका बेस यानी फुट हो जाएगा टावर का। और मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पे ग्राउंड पे प्रेजेंट कोई पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है या कोई भी खड़ा है यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगी उस पॉइंट की या फिर उस आदमी की जो यहाँ खड़ा है, ठीक है, बिल्डिंग से डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगी? तो बिल्डिंग से, बिल्डिंग के पैर से, बिल्डिंग के फुट से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और अब देखिए जो ये 3 चीजें हैं ये समझने वाली है, ये क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा होके एक आदमी ऊपर भी खड़ा है, तो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होके ऊपर वाले आदमी को देख रहा है। यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया है, ये बी मान लेते हैं, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई खड़ा है सी। तो मान लो कोई आदमी ए पॉइंट पे खड़ा होके यहाँ पे ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो ये आपके पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है तो आदमी ऊपर से नीचे भी देख सकता है। तो कोई आदमी अगर यहां से और नीचे देख रहा है तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए कैसे, ये एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा, ये एंगल बनेगा यहाँ पे। आपके पास इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी जो बेस है, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये वाले दोनों जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। दोबारा देखिए कि अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऊपर से नीचे देख रहा है तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब आती है लाइन ऑफ साइट। तो ये जो आपके देखने वाली लाइन है, नैन मटक्के वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसी को कहते हैं अपन लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं अपन? लाइन ऑफ साइट। ये तो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो मेरी जो लाइन बन रही है ये होती है लाइन ऑफ साइट, देखने की रेखा, दृष्टि रेखा, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये आपकी 3 चीजें थी इसमें। अब देखिए आपके इसके एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं अपन। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 10 की वैल्यू 6 चैप्टर में जो टेबल है वो पूरी अच्छे से आनी चाहिए। और अब बात करते हैं अपन, देखिए क्या है कि आपको ये तो पता ही है कि पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं? हर हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। फिर आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये बस। और वैल्यू आनी चाहिए आपको डिग्री की, जैसे 10, 30, साइन 45, और इन सब की वैल्यू आनी चाहिए। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर को अपन थोड़ा 3-4 पार्ट में करेंगे। तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के, जो आपके पास मिसलेनियस में ही है, आरबीएससी में ये, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़ा है, तो शायद इस तरह से खड़ा रहेगा वर्टिकली, तो ठीक है। अगर किसी ने कोई लेटा हुआ टावर देखा हो तो मुझे बता देना। तो एक टावर जो है वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड पे क्या है? कोई पॉइंट है। 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये पॉइंट जो है ग्राउंड के इसके टावर के फुट से tan√3 मीटर की डिस्टेंस पे है,
ढंग से देखना क्या बोल रहा है वो, कि क्या बोला है उसने कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे प्रेजेंट किसी एक पॉइंट से विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 10√3 मीटर की डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो समझना नीचे बनेगा ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करो। मान लो मैंने इस पर एच मान लिया, ये वही ए बी और ये सी। तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इसी से आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार और लिख देता हूँ उस चीज को, बस उसके बाद आप हमेशा इसको दिमाग में रखना, वैसे तो आपको याद हो जाएगा करते करते। देखिए ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे थीटा तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, जो ए बी है उसको आपने मान लिया एच, परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, और जो आपके पास बेस है बीसी वो है 10√3 मीटर, और आपको ये एच निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे जो ट्राइंगल आप ले रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी, अब आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रिलेशन tan थीटा वाला है। ठीक है, आप cot थीटा भी बोल सकते हैं सर, बेस अपन परपेंडिकुलर करके cot थीटा भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। cot से भी आंसर आ जाएगा, पर बेसिकली अपन tan से ही करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी आपने एच माना है अपॉन बी सी आपकी 10√3 मीटर हो गई। ठीक है, tan 60 की वैल्यू आपको √3 आती है, एच अपॉन 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10√3 इंटू √3 इक्वल टू में क्या बच गया एच, √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 10 30, तो एच आ गया आपके पास 30 मीटर। तो आप बोलोगे सो हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, सो हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। अब ये आपके पास देखिए बहुत इजी एग्जाम्पल था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, डायग्राम सही बन गया ना इस चैप्टर में, तो आप लोगों को क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो तो बस, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। एक 50 मीटर ऊंचे ब्रिज से, 50 मीटर ऊंचा ब्रिज है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आप ऐसे नहीं ट्राइंगल को सर अब की बार मैं आपको इधर बना के बता देता हूँ। ये लो, ये आपके पास यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट आपको बोल रही है 50 मीटर है। ठीक है, इस ब्रिज से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 30 डिग्री। यहाँ पे पानी में कोई बोट है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपके पास बोट की, और इस ब्रिज से इस बोट का यहाँ पे कोई बोट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोला है, कितना बोला है 30 है ना, हाँ 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोट फ्रॉम द ब्रिज। ब्रिज से बोट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आपको फाइंड करनी है, और इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, ये हो जाएगी ए बी सी, और इस पॉइंट को मान लीजिए डी, क्योंकि आपके पास एंगल तो यही आना चाहिए ना, क्योंकि आपको यही ट्राइंगल लेना है ना। तो tan थीटा के लिए यही ट्राइंगल लेगा, तो एंगल कौन सा आना चाहिए आपके पास, ये वाला एंगल ही आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे कि एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, लिख दिया ये ब्रैकेट में। तो ये भी एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। बस अब क्या लिखना है आपको, ए बी दे रखी है 50 मीटर, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर हो गई, एक तरह से हाइट हो गई, और बीसी आपने मान ली एक्स, और थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, रिलेशन देखो, रिलेशन कॉस के जो साइन के और ये सब रिलेशन आपको खुद को चेक करने पड़ेंगे, क्या क्या दे रखा, क्या क्या दे रखा। वैसे मैक्सिमम आपको tan का ही रिलेशन लगाना है, बाकी और भी क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज में ऐसे है जिसमें बस आपको कॉस या साइन के लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया बी सी। अब देखिए यहां पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, आप लोग ले रहे tan, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, ए बी आप लोगों के पास 50 मीटर है ही, अपॉन x माना है आपने इसको, बेस को। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, 50 अपॉन x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50√3 मीटर। देखिए ये आंसर यहाँ भी खत्म हो जाता है। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, आपको √3 की वैल्यू रख दो तो भी ज्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग √3 की वैल्यू लिख लीजिएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और साथ में मैं आपको √2 की भी लिखा देता हूँ 1.414। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपके इसमें ज्यादा √3 की आएगी, ज्यादा क्या आएगी ही √3 की। तो √3 की वैल्यू आपने रखी, तो x इक्वल टू 50 इंटू 1.732, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, कर देते हैं +1 5 16, कैरी 1 सम 35 + 36, कैरी 3 5 5 3 8 और एक 0 और लगा दिया, तो 86.600 आपके पास आंसर आ रहा है। तो आप इसको 86.6 मीटर भी लिख सकते हैं, 86.6 मीटर। सो जो आपके पास बीसी थी वो कितनी आ गई आपके पास, 86.6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे रेस्ट दे रहा हूं, बाकी जो होगा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है एक्सरसाइज की, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।